एतमाद का फुकदान। लेबनान में अमरीकी और इसराइली इक़दामात की मुसलसल तब्दीलियाँ सिफारती अमल में ताख़ीर का सबब हैं। लेबनान में जंगबंदी अमरीका के साथ जंग के खात्मे के किसी भी मुआहदे का लाजमी हिस्सा है। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई की तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इससे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना था कि अमरीका से पैगामात का तबादला जारी है। वाज़ेह नतीजा सामने आने तक मुज़ाकरात से मुतालिक कोई फ़ैसला या राय नहीं दी जा सकती। क़यास आराइयों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी अखबार ने रिपोर्ट में दावा किया था कि अमरीकी सदर ने तब्दील शुदा सख्त तजावीज़ ईरान को भेज दी हैं। ईरान वाकई मुआहदा करना चाहता है। ईरान अमरीका मुआहदा अमरीका और उन लोगों के लिए अच्छा होगा जो हमारे साथ हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर दावा। डेमोक्रेट समेत मुखालिफिन को मशवरा दिया कि बस इत्मीनान रखें और सुकून से बैठें, आखिर में सब कुछ अच्छा ही होगा। अमरीकी सदर की मुजवज़ा ईरान डील से मुतालिक अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट पर भी तनकीद। कहा कि फेक न्यूज़ ने आज कहा और कहता रहता है कि उनकी ईरान न्यूक्लियर डील में न्यूक्लियर का तस्करा नहीं। हमारी डील में वाज़ेह है कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे। अमरीकी सदर ने कहा है कि जौहरी शिक़े मुआहदे का मरकज़ी हिस्सा है। दर हकीकत ज़्यादातर मुआहदा इसी बारे में है। अमरीका और ईरान के एक दूसरे के फौजी अहदाफ पर हमले। पासदारान इनकलाब का कहना है कि जनूबी ईरान के जजीरा सीरक में टेलीकम्युनिकेशन टावर पर हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाया। इससे पहले कोईती फ़ौज ने कहा था कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक बयान में कहा है कि हफ्ते और इतवार को जंगी तैयारों ने ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और ड्रोन्स को तबाह कर दिया। गोरक और जजीरा कश्म में हमले अमरीकी ड्रोन गिराने समेत ईरान के जारहाना इक़दामात के जवाब में किए। इसराइली फ़ौज की जनूबी लेबनान के ज़िला सैदून और जज़ीन के 9 कस्बे खाली करने की धमकी। इसराइली फ़ौज इलाके तबाह करते हुए आगे बढ़ रही हैं। हिज़्बुल्लाह से झड़पों में मज़ीद एक सेहूनी फ़ौजी हलाक, 3 ज़ख्मी हो गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और लेबनानी सदर जोसेफ ऑन से राबते। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक अमरीका की पहले हिज़्बुल्लाह की जानिब से इसराइल पर हमले रोकने, जवाब में इसराइल बैरूत में हमले रोकने की तजवीज़। लेबनानी सदर की तजवीज़ की तायीद। स्पीकर ने लड़ाई रोकने के लिए इसराइल के पहल करने पर जोर दिया। लेबनान पर जारी हमलों और कब्ज़े को तौसी देने पर फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, कतर और मिस्र की मज़म्मत। फ्रांस की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त। सदर मैक्रोन ने कहा है कि लेबनान में हमलों में शिद्दत का कोई जवाज़ नहीं हो सकता। यूरोपीय यूनियन की खारजा अमूर और सिक्योरिटी पॉलिसी की सरबराह काया कैलिस के दफ्तर खारजा आमद नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात। काया कैलिस यूरोपीय यूनियन पाक स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 8वें इजलास में शिरकत करेंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी के मुताबिक दौरे के दौरान वो सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल से मुलाकातें करेंगी। EU पाक स्ट्रेटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत काया कैलिस और इसाक डार करेंगे। दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान शराकत दारी, इक़्तिसादी ताउन, मुश्तरका इक़दार और कसीरुल जहती अज़म पर मबनी है। दौरे से पाकिस्तान और EU के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। सात जून के इलेक्शन के लिए गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी गहमा गहमी। मुख्तलिफ जमातों के जलसे जुलूस। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम के लिए स्कर्दू पहुंच गए। बिलावल भुट्टो आज जिला शिगर में हल्का GBA 12 में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि अगर नवाज शरीफ की हुकूमतें ना गिराई जाती तो ये मुल्क तरक्की कर चुका होता। स्कर्दू में जलसा ऐवान से खिताब में कहा है कि हम अपनी कोताही का एतराफ़ करते हैं। NFC में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को शेयर मिलना चाहिए। चाहते हैं तमाम सियासी जमातों को जलसे करने की इजाज़त होनी चाहिए।
रावलपिंडी थाना चकलाला के इलाके ढोक मुंशी रोड पर फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक। CPO रावलपिंडी का नोटिस, SP पोटोहार से रिपोर्ट तलब कर ली, मुलजिमान की गिरफ्तारी का हुक्म। म्यांमार के सूबा शान में बागियों के ज़ेरे कंट्रोल गांव में धमाके के नतीजे में कम से कम 55 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। हुकूमत मुखालिफ ग्रुप का कहना है कि धमाका कानकनी में इस्तेमाल होने वाले धमाका खेज मवाद के हादसाती तौर पर फटने के बायस हुआ। जनूबी कोरिया के शहर डेजियोन में हनवा एरोस्पेस के प्लांट में धमाके के नतीजे में 5 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए। धमाके की असल वजह जानने के लिए तहकीकात जारी है। ईरान में 2026 के मुजाहिदों में मस्जिद को आग लगाने समेत दीगर इल्जामात में 2 मुल्जिमान को सजाए मौत दे दी गई। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक सजा पाने वाले मुल्जिमान पर मुजाहिदों के दौरान मस्जिद को आग लगाने, अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाने, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पों का इल्जाम था। अमरीका के शमाल मशरक़ी रियासतों में शहाब साक़िब टूटने के बायस जोरदार धमाके। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने तस्दीक की है कि हफ्ते को न्यू इंग्लैंड के मुख्तलिफ इलाकों में आसमान पर दिखाई देने वाली रोशनी और धमाके की आवाज़ एक शहाब साक़िब की फ़ज़ा में टूटने के बायस पैदा हुई। शहाब साक़िब के टूटने से खारिज होने वाली तवानाई तकरीबन 300 टन TNT के धमाके के बराबर थी, जिसके बायस इलाके भर में जोरदार धमाके सुनाई दिए गए। जो भी लिखा दिलों में उतर गया। 2000 से ज़ायद गीतों के खालिक, सहाफ़ी, शायर और नग़्मा निगार रियाजुर रहमान सागर को दुनिया से गुजरे 13 बरस बीत गए। उनके लिखे गीत आज भी उनकी याद दिलाते हैं। जियो फिल्म्स और फिल्म वाला की पेशकश फिल्म ज़ॉम्बीट पाकिस्तान भर में शानदार नुमाइश जारी। कराची के सिनेमा घरों में हाउसफुल, बच्चे हों या बड़े सब ज़ॉम्बीट के फ़ैन हो गए। ये हाथ उम्र भर के लिए थामा है मैंने। तायम्मा, बस ये मोहब्बत थी। मेरा बेटा है वो, जिसने कहा पे तुम्हें इतना जोम है ना, वो खड़े खड़े खत्म करवा सकती हूँ मैं। मोहब्बत के आसमान से नफरत की जमीन पर पटक दिया उन्होंने मुझे। दीवानी सी मैं हो बैठी, क्या खाक बताऊं दुनिया को, मुझ पे जो भी थी। बड़ों का अदब और एहतराम खानदानी वक़ार और तहजीब की अलामत है, लेकिन जब घर के बड़े नौजवान नस्ल के तकाज़ों को ना समझें और अपने फैसले मुसल्लत करने लगें तो रिश्तों के साथ ज़ब्त का बंधन भी टूटने लगता है। जियो टीवी की नई ड्रामा सीरियल की कहानी जॉइंट फैमिली में रहने वाले किरदारों को कैसे आजमाएगी, जानने के लिए देखिए प्रोड्यूसर इरम बिन्ते शाहिद की पेशकश। ड्रामा सीरियल ज़ब्त की पहली किस्त आज से रोज़ाना शाम 7 बजे सिर्फ जियो पर। मुझे वो अच्छा ही नहीं लगता। कभी तुम्हारी नौकरी बचाता है, कभी तुम्हारे लिए बाइक ले आता है। ये बिला वजह की मेहरबानियां मुझे नहीं हजम हो रही। अगर तुम्हें कोई इंसान अच्छा नहीं लगा तो मैं उससे दोस्ती छोड़ दूं। वो लड़की कभी इस घर में बहू बनकर नहीं आ सकती। शादी करूंगा तो सिर्फ शिफा से। मोहब्बत में शिद्दत, जज्बात की अक्कासी जियो टीवी अपने नाज़रीन के लिए ला रहा है नई ड्रामा सीरियल तपिश। प्रोड्यूसर इरम बिन्ते शाहिद की पेशकश। ड्रामा सीरियल तपिश का प्रीमियर देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।